हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम कश्यप। वेलकम टू हिस्ट्री मेड सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और देखते हैं पहला सवाल। भारत में आने वाले निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों को आरंभिक काल से उनके ऐतिहासिक कला अनुक्रम में रखना है। तो चलिए देख लेते हैं पहले ऑप्शन। एबे कैरे, दूसरा है फ्रे सेबेस्टियन मैंड्रिक, तीसरा है जैमिली करेरी और चौथा है पिट्रो डेला वेले। तो चलिए इसे अरेंज कर लेते हैं। तो पहले नंबर पे हो जाएगा पिट्रो डेला वेले, दूसरे पे हो जाएगा फ्रे सेबेस्टियन मैंड्रिक, तीसरे पे हो जाएगा एबे कैरे और चौथे पे हो जाएगा जैमिली करेरी, ये चौथे नंबर पे। तो फ्रेंड्स इस हिसाब से कूट का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित सैयद सुल्तानों को आरंभिक काल से उनके ऐतिहासिक कला अनुक्रम में रखना है। ऑप्शन देख लेते हैं पहले। अलाउद्दीन आलम शाह द्वितीय, दूसरा है मुइजुद्दीन मुबारक शाह द्वितीय, तीसरा है खिज्र खान और चौथा है मोहम्मद शाह फोर्थ। तो इसे चलिए अरेंज कर लेते हैं हम लोग। पहले नंबर पे हो जाएगा खिज्र खां, दूसरे पे हो जाएगा मुइजुद्दीन मुबारक शाह, तीसरे पे हो जाएगा मोहम्मद शाह फोर्थ और चौथे पे अलाउद्दीन आलम शाह द्वितीय। तो इस हिसाब से कूट का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों को उनके अधिनियम की तिथि के अनुसार कलानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करना है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, दूसरा है एन एक्ट ऑफ द बेटर कंट्रोल ऑफ पब्लिकेशन इन ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, तीसरा है द इंडियन प्रेस एक्ट एमरजेंसी पावर और चौथा है रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एक्ट 11। तो चलिए इसे अरेंज कर लेते हैं हम लोग। तो पहले नंबर पे ही हो जाएगा रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एक्ट 11, ये पहले पे हो जाएगा। दूसरे पे हो जाएगा एन एक्ट ऑफ द बेटर कंट्रोल ऑफ पब्लिकेशन इन ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, ये दूसरे पे हो जाएगा। तीसरे पे हो जाएगा द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ये तीसरे पे। और चौथा जो है वो हो जाएगा द इंडियन प्रेस एक्ट एमरजेंसी पावर। तो इस हिसाब से कूट का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। आरंभ से शुरू करते हुए निम्नलिखित संगठनों की स्थापना को कलानुक्रम से लगाएं। पहला है मद्रास महाजन सभा, दूसरा है राजमुद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, तीसरा है इलाहाबाद पीपल्स एसोसिएशन और चौथा है इंडियन एसोसिएशन ऑफ लाहौर और आखिरी है पूना सार्वजनिक सभा। तो चलिए इसे अरेंज कर लेते हैं। पहले नंबर पे हो जाएगा पूना सार्वजनिक सभा, दूसरे पे इंडियन एसोसिएशन ऑफ लाहौर, तीसरे पे इलाहाबाद पीपल्स एसोसिएशन और चौथे पे हो जाएगा राजमुद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन और पांचवे पे हो जाएगा मद्रास महाजन सभा। तो इस हिसाब से कूट का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। आरंभ से शुरू करते हुए निम्नलिखित संस्थानों की स्थापना को कलानुक्रम से लगाएं। तो पहला है फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता, दूसरा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तीसरा है संस्कृत कॉलेज बनारस और चौथा है कलकत्ता मदरसा। तो पहले नंबर पे हो जाएगा फ्रेंड्स कलकत्ता मदरसा, दूसरे पे हो जाएगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तीसरे पे हो जाएगा संस्कृत कॉलेज बनारस और चौथे पे हो जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता, ये चौथे पे। तो इस हिसाब से कूट का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। ये कथन कारण आ गया, तो चलिए देखते हैं पहला क्या है। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के दजला फराज नदी घाटियों के लोगों के साथ व्यापारिक संबंध थे, बिल्कुल सही है ये। दूसरा है ऐसा कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है जो मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंधों की परिकल्पना की पुष्टि करता हो, तो ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। तो इस हिसाब से कूट का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। अगला देखते हैं। गुप्त काल में हिंदू धर्म विशेषतः भागवत धर्म या वैष्णव धर्म का उत्थान हुआ और दूसरा है कारण। फाहियान के कथा अनुसार इस काल के दौरान बौद्ध धर्म फल फूल रहा था। यह भी कहा जा सकता है कि सांची के महास्तूप के 4 प्रवेश द्वार पर बुद्ध की 4 प्रतिमाएं स्थापित की गई। इस काल के दौरान ही नालंदा भी बौद्ध शिक्षा का केंद्र बन गया था। तो फ्रेंड्स इसमें ये दोनों ही सही है बट आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं।
पहला है पेशवा सरदारों पर अपना हुक्म चलाते थे, विजित क्षेत्रों में अपने लोगों को नियुक्त करते थे और उस क्षेत्र पर लगातार विस्तार करते रहते थे जहाँ से वे चौथ और सरदेश मुखी की वसूली करते थे। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, पेशवा ने दो शासकों छत्रपति और मुगल बादशाह के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की और दोनों से ही वास्तविक स्वायत्तता हासिल की। तो फ्रेंड्स ये भी सही है, किंतु ये ऊपर वाले की व्याख्या नहीं करता है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इस हिसाब से सही हो जाएगा। दोनों सही है बट आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला है पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने राजनीतिक और सांस्कृतिक ढांचे के भीतर राष्ट्रवादी सोच और लेखन की अपनी विशिष्ट शैली की रचना और विकास किया। दूसरा है ब्रिटिश राज के अधीन होने के कारण भारतेंदु हरिश्चंद्र को शासकों के प्रति और प्रचंड देशभक्ति से सह अस्तित्व में कोई विरोधाभास नहीं दिखाई दिया। तो ये दोनों ही सही है फ्रेंड्स, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो इसलिए पहला जो है कूट का वो सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है बट व्याख्या नहीं करता। चलिए अगला देखते हैं। औपनिवेशिक विज्ञान उपनिवेशवाद के समग्र ताने बाने के साथ अभिन्न रूप से गुथा हुआ था। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है औपनिवेशिकता विज्ञान बहुत स्पष्टता के साथ नहीं आया, सार्वभौमिकता और विज्ञान की उपादेयता के दावों ने इसकी पहचान को धुंधला कर दिया था। तो फ्रेंड्स ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस हिसाब से चलिए कूट का देख लेते हैं। कूट का ऑप्शन नंबर पहला जो है वो सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। शायद मैंने कुछ गलती की है। ओके, हाँ, ये पहला वाला जो है वो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ये क्वेश्चन नंबर 89 का, ठीक है। मुझसे बोलने में गलती हो गई थोड़ी, तो इसके लिए माफ़ी। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने उपयुक्त टिप्पणी के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि जागीरों के हस्तांतरण की मुगल प्रणाली में किसानों का शोषण निहित था, जो बाद में मुगल साम्राज्य के संकट का कारण बना। तो फ्रेंड्स ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है इरफान हबीब, दूसरा सतीश चंद्र, तीसरा है जे.एफ. रिचर्ड्स और चौथा है एम. अतहर अली। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा इरफान हबीब। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मुगल जागीर प्रणाली का लक्षण नहीं है। पहला ऑप्शन है मुगल जागीरें बार बार हस्तांतरित की जाती थी। दूसरा है औरंगजेब के काल में जागीरें स्थायी और पुश्तैनी बना दी गई। तीसरा है जागीरदार राजस्व की वसूली के लिए अपने कर्मचारी नियुक्त करते थे। और चौथा है जहांगीर ने स्थायित्व के लिए अल्तून तमगा जागीरों की स्थापना की। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, औरंगजेब के काल में जागीरें अस्थायी और पुश्तैनी बना दी गई। अगला देखते हैं, शाहजहां काल के किस इतिहासकार ने लिखा है कि शाहजहां के शासन में इजारा की प्रथा आम हो गई और यह भी किसानों की बर्बादी का एक कारण था। ऑप्शन देख लेते हैं। पहले अब्दुल हमीद लाहौरी, दूसरा मोहम्मद सालेह काम्बो, तीसरा है मोहम्मद बारिस और चौथा है मोहम्मद सादिक खान। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मोहम्मद सादिक खान। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी चैनल पे बहुत सारी वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो भी जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।